गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। देखिए, 1991 से पहले इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, डेवलपमेंट नहीं था हमारी कंट्री में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब एलपीजी ये गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, इसका अलग मतलब है। देखिए, एल फॉर स्टैंड करता है लिबरलाइजेशन के लिए, पी स्टैंड करता है प्राइवेटाइजेशन के लिए और जी स्टैंड करता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को लाया गया ताकि हमारी कंट्री ग्रो कर सके। जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, इकोनॉमिक डिफिकल्टी है हमारी कंट्री में, वो सारी दूर हो सके। और इसकी वजह से बहुत फायदा भी हुआ है, जो हमें आज की डेट में देखने को मिलता भी है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया गया था। सबसे पहले है हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, अनशेकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक काउवेब टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पॉलिसीज थी उनको थोड़ा लिबरल कर दिया गया, उसमें थोड़ी छूट दे दी गई, रिलैक्सेशन दे दिया गया। क्यों दिया? ताकि एक हेल्दी कंपटीशन आ सके। हेल्दी कंपटीशन आएगा कैसे? देखिए, पहले जो चीजें आती थी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांड होता था, ज्यादा नहीं होते थे, ज्यादा प्लेयर्स नहीं होते थे वो चीज को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन बाद में ज्यादा आ गए। अब बात करती हूँ सबसे पहले मैं पार्ले जी बिस्किट की, क्योंकि पहले की डेट में पार्ले जी बिस्किट बहुत चलते थे। आज की डेट में कौन खाता है पार्ले जी? मुझे तो नहीं लगता। इतनी सारी वैरायटी हो गई हमारे पास में। चॉकलेट वाले बिस्किट्स है, क्रीम वाले बिस्किट्स है, पता नहीं कितनी वैरायटीज के बिस्किट्स आ गए हैं आज की डेट में। तो लोग के पास अब ऑप्शन हो गया। इससे हेल्दी कंपटीशन कैसे क्रिएट हुआ? भाई आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी ले सकते हो। आपको मजबूरी में सिर्फ पार्ले जी वाला नहीं खाना। आई होप जिन लोगों को पार्ले जी पसंद होगा उनको शायद बुरा लगे, लेकिन फैक्ट है कि आज की डेट में बहुत कम ही लोग होंगे जो पार्ले जी खाते होंगे, और वो भी कितना होगा मुझे नहीं मालूम है। तो ये तो हो गई बिस्किट की बात। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। आप साबुन का ले सकते हैं एग्जांपल कि पहले साबुन सिर्फ 1-2 कंपनी के ही आते थे, बाकी थे ही नहीं। आज की डेट में देखिए 50 या 100 तो होंगे साबुन, पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी कंपनी के आ जाते हैं। तो आपके पास क्या हुआ, ऑप्शन और बढ़ गए। तो ये क्या करता है, पॉलिसी क्योंकि लिबरल कर दी गई तो ज्यादा लोग उस चीज में एंटर कर सकते हैं और अपने आप को एक हेल्दी कंपटीशन में ला सकते हैं, जिससे कि पूरी कंट्री का भला होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है और कंज्यूमर का सबसे ज्यादा भला होता है। क्योंकि एक तो कंपटीशन हो गया तो कोई भी अपनी मनचाहे रेट को नहीं ले सकता। उनके पास हमेशा डर बना रहेगा कि अगर ये मेरे पास नहीं आता है किसी और के पास जा सकता है, मेरे अलावा बहुत सारे लोग भी हैं, तो उसे मजबूरन प्राइस रेट कम करना पड़ गया। और आपके पास आपकी चॉइस है कि आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये ले लो, ये अच्छा लगता है ये ले लो। आपके पास हजारों चॉइस है, देख लो जो आपको अच्छा लगता है आप ले लो। ऐसे अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें की गई थी लिबरलाइजेशन के अंदर। पहला है हमारा सिंप्लीफाइंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। पहले इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, तो लोगों को बहुत इश्यूज आते थे उसमें, वो आसानी से नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले क्या किया गया कि उस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को लिबरल कर दिया गया, थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया। अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देती हूँ। इम्पोर्ट मतलब बाहर से सामान लेके आना और एक्सपोर्ट मतलब बाहर की कंट्री में सामान देना। तो वो चीजों को थोड़ा लीनियन कर दिया गया। अगला है हमारा रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, कि जो टैक्स रेट्स थे बहुत ज्यादा थे। अगर टैक्स रेट ज्यादा होंगे तो लोग कम उस चीज को करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो इतना कमाएंगे नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा तो उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर टैक्स रेट कम हो गया तो ज्यादा लोग उस चीज को करना चाहेंगे, तो इसलिए क्या हुआ, प्राइस भी कम हो जाएगा उनका प्रोडक्ट का, उनका मार्जिन भी अच्छा हो जाएगा। तो टैक्स रेट्स को भी कम कर दिया गया ताकि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। अगला है हमारा फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। देखिए, आप किसी भी चीज को अगर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो वो खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, भला किसी का होता नहीं है। तो अगर जहां पे आपको लगता है कि अननेसेसरी कंट्रोल किया जा रहा है उस चीज को हटा दो। हटाने से क्या हुआ कि वो चीज फ्रीली माइंड अपना आराम से काम कर सकती है। तो ऐसी जो भी वहां पे थी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी वो सारी भी रिमूव की गई, उससे फ्रीडम दिया गया। अगला है फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज का क्या स्केल रखने वाले वो डिटरमाइन करने का भी रोल आपको खुद दे दिया गया, पहले आप नहीं कर सकते थे। आगे है हमारा फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप अपनी प्राइस खुद सेट कर सकते हो अपने गुड्स और सर्विसेज के। पहले ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आपको गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता था। आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको लिबरलाइजेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। एल हो गया हमारा, अब पी है हमारा प्राइवेटाइजेशन। तो पहले प्राइवेटाइजेशन देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि चीजों को प्राइवेट कर दिया गया।
मतलब कि गवर्नमेंट का स्टेक हटा के प्राइवेट दे दिया गया, या तो पूरी तरीके से या फिर पार्शियली तरीके से। आगे देख लेते हैं इसको अच्छे से पढ़ के। Some public sector undertaking is brought either partially or completely by private owners। मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स में थी उनको क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। कैसे किया गया, या तो पूरा कर दिया या फिर आधा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जहां भी प्राइवेट रोल थोड़ा आ जाता है तो वो चीज थोड़ी बेटर हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है गवर्नमेंट सारी चीजों को अच्छे से कर पाए। तो वो क्या करती है, कुछ चीजें दूसरों को दे देती है कि आप इस चीज को हैंडल कर लीजिए हमारे लिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हुई। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का बर्डन रिड्यूस हो गया। सारी एक्टिविटी अब गवर्नमेंट को नहीं करनी है, कुछ प्राइवेट प्लेयर भी हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे उस चीज को करने में। अगला है स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी चीज प्राइवेट हो जाती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाती है। आप बैंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, जो बैंक है, आप एक तरफ प्राइवेट बैंक है, एक तरफ गवर्नमेंट बैंक है, आप किसमें जाना प्रेफर करोगे, ये आप खुद जानते हो। क्योंकि गवर्नमेंट वाले जो बैंक्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक से हैंडल नहीं करते, केटर नहीं करते। लेकिन प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो वो बहुत अच्छे से केटर करते हैं, सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो आप प्राइवेट की तरफ ज्यादा मूव करना चाहोगे तो प्राइवेट इसलिए से डेवलप करते हैं क्योंकि लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं, उनकी सर्विसेज अच्छी होती है, वो इजिली हैंडल कर लेते हैं हमारे इश्यूज को। अब आगे देखते हैं इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। जो प्राइवेट एंटरप्राइज होती है उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तो अगर उसको गवर्नमेंट के साथ मिक्स कर दिया गया तो ऑब्वियसली बात है कि मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये हेल्प करेगा ग्रो करने में हमको। आगे है इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी कैसे हुआ, भाई गवर्नमेंट ने स्टेक दे दिया प्राइवेट को कि आपको इसको अच्छा करना है और वो चीज डेवलप करेगी तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी तो बढ़ी गई। अब आगे है हमारा इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर्स टू प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब क्या है इसका, अब जो पब्लिक चीजें थी वो क्या हो गई, प्राइवेट में कन्वर्ट हो गई, या तो फुल्ली कन्वर्ट हो गई या पार्शली कन्वर्ट हो गई। अब कन्वर्ट करने से क्या हुआ, भलाई हुआ। इसके अलावा इसमें और भी चीजें आती है, जैसे गवर्नमेंट का बर्डन कम हो गया, फाइनेंशियल बर्डन भी कम हुआ, क्योंकि अगर प्राइवेट उसमें स्टेक लेगा तो प्राइवेट को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स ही है कि ऐसी चीजें हुई और चीजों को प्राइवेट कर दिया गया, ताकि गवर्नमेंट जब चीजें अच्छी तरीके से पूरा हैंडल नहीं कर पा रही है उसके वो प्राइवेट वालों को दे दी कि आप इसको अच्छे से मैनेज करिए हमारे लिए। हमारा एल हो गया, हमारा पी हो गया, अब हमारा बच गया जी। जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि पूरे ग्लोब को इकट्ठा रख देना। अब पूरा ग्लोब इकट्ठा रख देना का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कि हम किसी भी कंट्री से कुछ भी मंगा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हो गई, पहले नहीं थी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत मुश्किल से जा पाते थे। आज की डेट में आप बाहर की कंट्री से कुछ भी मंगाना चाहो आप मंगा सकते हो, आपको मिल जाएगा। आप खुद बाहर जाना चाहो आप जा सकते हो, आप सब कुछ अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी चाहिए आ सकती है, मशीनरी चाहिए, मैन पावर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप आराम से लेन देन कर सकते हो, तो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, खुद भी जा सकते हो, दूसरों को भी बुला सकते हो। तो ये इजी हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो सारी कंट्रीज के गेट हैं वो एक दूसरे के लिए खुल गए। अब फ्रीली हम जा सकते हैं, फ्रीडम है हमको। इसका मेनली मीनिंग ये निकलता है। पहले की डेट में हम नहीं जा सकते थे कहीं भी बाहर, बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी होती थी, तो दिक्कत होती थी। आज की डेट में सब कोई भी कहीं भी जा सकता है, मोस्टली लोग जाते भी हैं। अब ये तो नॉर्मल चीज में काउंट हो जाता है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमने इंटीग्रेट कर दिया पूरी की पूरी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के साथ में अच्छे से। इसके बाद फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ऑल द कंट्रीज। आप कहीं भी किसी भी कंट्री से कोई भी गुड्स या सर्विसेज मंगा सकते हो। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज। कैपिटल का फ्लो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हो, सारी कंट्रीज में अलाउड हो गया। नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज। टेक्नोलॉजी आप कहीं से भी ला सकते हो। एप्पल का फोन अब यहाँ मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, बहुत टाइम से मिल रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया, नहीं तो नहीं मिलता, क्योंकि वो बाहर की कंट्री का था और इंडिया में नहीं बन रहा एप्पल का फोन, यहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं है वो। तो ये क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। अगला फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज। आपको कहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कंट्री में जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करो और जाओ, किसने रोका है आपको। तो ये सब पहले नहीं था, अब है। द सेम कंफ्लिक्ट रिजॉल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्रीज। अब देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई ना कोई कंफ्लिक्ट हुआ तो किसी न किसी ने रिजॉल्व किया होगा। भाई पूरे वर्ल्ड में किसी ने तो रिजॉल्व किया होगा, एक एग्जाम्पल सेट हो गया। तो अगर वो चीज उसके अलावा और किसी ने नहीं की थी और उसने अच्छे से हैंडल भी कर ली थी तो उसका एग्जाम्पल ले लेंगे और सब उसी को उस तरीके से ही फॉलो करेंगे ताकि हो जाए। अब किसी भी एक क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, कुछ और है ही नहीं,
तो उसको वही तरीके से सॉल्व करो ना। जरूरी है कि अपना दिमाग लगा के फालतू में टेंशन पालो। हमारा जी हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो इससे क्या हुआ, LPG इन तीनों ने मिलके इकोनॉमी को हमारी ग्रो करने में बहुत हेल्प की, बहुत फ्रीडम मिली। हम बहुत आराम से फ्री फ्लो कर सकते हैं अपनी हर चीज का। हम अपने हिसाब से कोई भी बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, उस हिसाब से काम कर सकते हैं, जिस स्केल पे काम करना है वो भी कर सकते हैं। कंपटीशन हेल्दी हो गया बहुत, तो कंज्यूमर का भी फायदा हो गया। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए तो वो उस चीज को और बेटर करने में हमेशा लगे रहते हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल क्या करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं एक कंट्री का, जो कि बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। आई होप मैं आपको ये टॉपिक समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।